क्या आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया का समय कैसे तय किया जाता है? लंदन में एक जगह है जिसे ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है। सन 1884 में ये तय किया गया कि पूरी दुनिया को अलग अलग टाइम जोन्स में बांटने के लिए इस जगह को एक 0 डिग्री रेफरेंस पॉइंट बनाया जाए और तब से इसे ये 0 डिग्री मान के पूरी दुनिया का समय तय होता है और इसे आज हम GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं। भारतीय समय यानी कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को GMT प्लस 5:30 आवर्स यानी कि GMT से 5.5 घंटे प्लस करके तय किया जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आज से 2100 साल पहले ये 0 डिग्री रेफरेंस पॉइंट मध्य प्रदेश में उज्जैन की जहाँ पे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आया हुआ है वहाँ हुआ करता था। 0 डिग्री रेफरेंस पॉइंट को प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं भारत भूमि की इस अति प्राचीन और महानगरी उज्जैन का वैश्विक दृष्टि से भौगोलिक महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं सफर असत्य से सत्य की ओर। दुनिया की सबसे पुरानी और अब तक बची हुई एस्ट्रोनॉमी की यानी कि खगोल शास्त्र की किताब सूर्य सिद्धांत में लिखा है कि पृथ्वी गोलाकार है यानी कि स्फेरिकल। ये सुनने में तो बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि 1700 साल पहले तक जब दुनिया में लोग ये तय नहीं कर पा रहे थे कि पृथ्वी का आकार कैसा है, इस ग्रंथ ने डंके की चोट पे दुनिया को ये समझा दिया था कि पृथ्वी स्फेरिकल है यानी कि गोलाकार है। आज GPS यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हम सबको पता है, लेकिन 2100 साल पहले लैटिट्यूड यानी कि लंब रेखा और लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर का सिद्धांत इसी ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में पाया जाता है। और इसी सूर्य सिद्धांत में बताया गया कि उज्जैन काल यानी कि समय की गणना का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा और पहले बताया गया 0 डिग्री रेफरेंस पॉइंट यानी कि प्राइम मेरिडियन वहीं पे मिलते हैं जहां बाबा महाकाल की भूमि उज्जैन स्थित हुआ करती थी। अंग्रेज शासन के कारण 1884 में प्राइम मेरिडियन को उज्जैन से हटाकर लंदन स्थित ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी में शिफ्ट कर दिया गया और तब से यही विश्व की समय गणना का ग्लोबल स्टैंडर्ड बना दिया गया। अंग्रेज इस प्राइम मेरिडियन को तो हटा सकते हैं क्योंकि ये तो एक मानव निर्मित मापदंड है, लेकिन आज भी पृथ्वी को विभाजित करने वाली रेखाओं में से एक कर्क रेखा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से होकर गुजरती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये रेखा मंगलनाथ मंदिर और अंगरेश्वर मंदिर से होकर गुजरती है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि ये मंदिर भी उज्जैन में ही स्थित है। आज भी आपका जन्म विश्व के किसी भी भूभाग में हुआ हो, लेकिन हिंदू पंचांग और आपकी जन्म कुंडली बनाने के लिए उसकी समय गणना का केंद्र उज्जैन को ही माना जाता है और उज्जैन का समय ये माना जाता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 27 मिनट आगे है। उज्जैन गणितिक विज्ञान और खगोल शास्त्र का प्रमुख केंद्र रहा, क्योंकि ग्रहों की गति का ध्यान रखने के लिए समय की गणना बहुत जरूरी होती है। इसीलिए प्राचीन काल में वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जैसे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्रियों ने उज्जैन को ही अपनी कर्मभूमि बनाया। उज्जैन के ही राजा विक्रमादित्य ने भारत का हिंदू कैलेंडर बनाया, जिसे आज हम सब विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। आज हम सबको ये तो पता है कि हम 2022 में जी रहे हैं, लेकिन आप में से कितने लोगों को ये पता है कि अभी कौन सा विक्रम संवत चल रहा है? ये हमें आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो क्या आपको नहीं लगता कि उज्जैन जैसी एक महान नगरी को हमारे पाठ्य पुस्तक में एक स्थान मिलना चाहिए? इस वीडियो में हमने आपको जो भी बताया उसकी पुष्टि करने के लिए और इस विषय के अनुसंधान में और ज़्यादा जानने के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में सब लिंक्स डाली हुई हैं, जहाँ पे जाके आप उसका और अध्ययन कर सकते हैं। इस मिथ्या जगत में मैं ही अकेला अजर अमर अभय हूँ, मैं समय हूँ। हमारी इस अनमोल धरोहर को हमारी आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी आप सबकी है। इसीलिए हम ये बार बार कहेंगे कि हमारे इस वीडियो को आप जरूर देखें, लेकिन आपके साथ साथ आपके परिवार के बच्चों को, स्कूल के शिक्षकों को ये जरूर बताएं। हमारी इस मुहिम में जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।